हाय प्यारे बच्चों, ठीक हो? नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल। उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे। ठीक है, सब पढ़ाई ठीक से कर रहे हो, सबके एग्जाम भी चल रहे होंगे। तो ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए जितनी हम बना रहे हैं। तो लगातार बने रहिए, रोज देखिए, नोट्स बनाइए। बाकी नोट्स हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, थोड़ा अभी इश्यू चल रहा है। तो हमने आपको कराया था इज, आर, एम। इसके साथ में जोड़ा था हमने बाज और बर। ये टॉपिक तुम्हारा हो चुका है। ठीक है, फिर आपका हमने बिल भी सेल, बिल भी सेल। तो हम इन दो के नोट्स, इसके नोट्स अलग डाल देंगे वीडियो बना के, इसके अलग डाल देंगे। तो उसमें तुम अगर किसी जैसे कि कोई वीडियो से नहीं लिख पा रहा, रोक के नहीं लिख पा रहा, दिक्कत आ रही है, तो यहां से लिख लो। ठीक है, दो टॉपिक क्या, तीसरा टॉपिक चलेंगे आज। आज का टॉपिक रहेगा तुम्हारा हैज है, और काफी अच्छा है, काफी अच्छा समझ में आएगा और तुम्हें यूजफुल होगा लाइफ में, बोलने के काम आता है, कई कई जगह काम आता है। तो आज का टॉपिक हमारा हैज है। इसका मीनिंग होता है रखना। क्या समझे? रखना। हैज का होता है रखना। और टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है, वर्ब हैज है, लेकिन यहाँ ये इसका मीनिंग है रखना। ठीक है, तो जब कोई वस्तु कोई रखता हो, जैसे मैं पेन रखता हूँ, मैं एक बोर्ड रखता हूँ, मैं कैमरा रखता हूँ, मैं माइक रखता हूँ, इस तरह की बात आएगी तो तब हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें लिख लेंगे। जब कोई करता किसी वस्तु को रखने का बोध प्रकट करे, तब ऐसे वाक्यों में कर्ता के बाद हैज या हैव कोई से एक का प्रयोग करते हैं। ठीक, नॉर्मल सा लिखा है, कोई नियम नहीं है कि हाँ ये पहचान है इसकी, वो है थोड़ा सा याद रहे इसलिए लिखा दिया है। ठीक है, बाकी इसका रूल क्या देखिए, नियम है इसका। हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, जो भी वस्तु को रखने वाला हो ये सब्जेक्ट होगा इसमें, कर्ता। उसके बाद हम लिखेंगे हैज या हैव, कोई सा एक, या तो हैज आएगा या हैव आएगा। उसके बाद लिखेंगे वस्तु, इसको नाउन भी बोल सकते हैं, कोई भी नाउन या वस्तु कुछ भी। ठीक है, कोई कोई भी चीज हो वो लिखेंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देख लो। मैं एक कार रखता हूं। मैं एक कार रखता हूं, तो कार कौन रखता है? मैं का मतलब सब्जेक्ट हो गया आई। सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद लिखेंगे हैज या हैव। तो अभी मैं लिखवाऊंगा कि कहाँ रख के लिखेंगे, लेकिन यहाँ आई के बाद हैव आएगा, ध्यान रखना। आई हैव ये आ गया। अब लिखेंगे वस्तु, वस्तु क्या है? एक कार, तो क्या लिख देंगे? एक कार। आई हैव ए कार, मैं एक कार रखता हूं। इसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि मेरे पास एक कार है, तब भी लिखेंगे मैं एक कार रखता हूं या मेरे पास एक कार है, तो आई हैव ए कार। इसको थोड़ा नोट करेंगे एक बार।
नोट कर लिया होगा, इसको हम रफ कर रहे हैं। अब हमें देखना कि हैज कहां आएगा, हैव कहां आएगा। ठीक है, तो देखो यदि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता आई, वी, यू, दे या बहुवचन हो तो लगाएंगे इनके साथ, हम इन सब के साथ लगाएंगे हैव। क्या लगाएंगे, हैव। आई माने मैं, बी माने हम, यू माने तुम या दे माने वे, या इनसे अलग हो सकता कोई भी बहुवचन, जैसे लड़के, लड़कियां, आदमी, औरतें, कोई भी या मिक्स हो, तो इनका लगाएंगे हैव। ठीक है। दूसरी बात, यदि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता ही, सी, इट या एक वचन कर्ता हो तो हैज का प्रयोग करते हैं। करते हैं, इसको ऐसे लिख लो, तो अलग अलग लग रहा है। यदि कर्ता इतने हो तो हैव का प्रयोग करते हैं। अब इसमें क्या ध्यान देंगे, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट बहुवचन है, देखो बी भी बहुवचन आता, यू भी बहुवचन में आता, दे भी बहुवचन में आता, और आई को बहुवचन मानते नहीं, मानना क्या, इसकी क्या है सही तो पहचान इसकी ये है, रूल ये है कि फर्स्ट पर्सन के सब करता, सेकंड पर्सन के सब करता और थर्ड पर्सन के केवल बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, आगे कह सक लो आई भी उदय बहुवचन, आई भी उदय बहुवचन के साथ हैव, ही, सी, टेकन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको नोट करेंगे एक बार। लिख लिया होगा। और देखिए इसमें सेंटेंस किस तरह के आते हैं, तो काफी तरह टाइप के सेंटेंस है, लेकिन सब समझ में आएंगे आपको। बट डेली ध्यान से देखिए, उसके नोट्स बनाइए। जैसे वाक्य है, मैं एक पेन रखता हूं। वाक्य ऐसे लिखा होगा, या वाक्य दूसरे को लिख सकते हैं इस तरह से, इसी वाक्य को, मेरे पास एक पेन है। जो नीचे वाक्य लिखा है ये ज्यादा अच्छा है कहने में, सुनने में भी। मेरे पास एक पेन है, ये रखता हूं वाली बात कि बोलने में अच्छी लगती, तो इस तरह से वाक्य लिखा होगा। बोलते भी ऐसे ही कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास ये है वो है। ठीक है, तो इस तरह से बोलते, इस तरह से लिखते हैं। ठीक, लेकिन सही रूप जो इसका ये है, अगर वाक्य में तुम्हें सब्जेक्ट चाहिए कि क्या है, तो इस तरह से तोड़ेंगे वाक्य को माइंड में अपने, तब जाकर निकलेगा। जैसे ये है, मेरे पास एक पेन है, तो तुम सोचा मेरे की माई लगा दोगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम तोड़ दे वाक्य को, मतलब मैं एक पेन रखता हूं। कौन रखता है, मैं, तो मेरा मतलब क्या हो गया, मैं, क्या लगा देंगे, आई। अभी बताया था कि आई भी उदय के साथ लगाते हैं हैव, तो आई क्या लगा देंगे, हैव।
क्या रखता, एक पेन, तो एक पेन, फुल स्टॉप, आई हैव ए पेन। तो वाक्य सब इस तरह से लिखे होंगे या बोलते भी ऐसे हैं, लेकिन उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो इस तरह से कन्वर्ट करके तब करते हैं ताकि गलती ना हो। जैसे राधा के पास एक नई साड़ी है, तो यहीं पास लिखा है, यहीं पास लिखा, रखता उकता नहीं है, लेकिन हम क्यों तोड़ेंगे, मतलब राधा एक नई साड़ी रखती है, कौन रखती है, राधा, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, राधा, तो लिखेंगे राधा, सब्जेक्ट लिख दिया। अब नियम क्या था, सब्जेक्ट के बाद हम या तो हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे फिर वस्तु। अब राधा क्या है, एक वचन है, तो क्या लगाएंगे, हैज हैव, तो ये एक वचन है तो क्या आएगा, हैज। राधा हैज क्या रखती है, एक नई साड़ी, एक की ए, नई की न्यू, साड़ी की साड़ी, राधा हैज ए न्यू साड़ी। तो देखिए उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, तो उसके तो ही जाएगी वैसे तो, लेकिन बाकी को चेंज करेंगे इस तरह से, मतलब वह एक कार रखता है, कौन रखता है, वह, तो यहां क्या लिखेंगे उसके की, यहां ही, अभी क्या क्या आएगा, हैज, क्या रखता, एक कार, एक कार, ही हैज ए कार। को देखिए हमारे पास एक बड़ा घर है, मतलब हम एक बड़ा घर रखते हैं, कौन रखते हैं, हम, तो यहाँ पर क्या आएगी हमारे की, वी आएगी, हम माने वी, कभी तुम अवर लगा दो, ठीक है, क्योंकि हम बाकी बता कि इस तरह तोड़ना है, तब सब्जेक्ट आएगा करेक्ट, क्या लिखना है, तो वी हैव, क्या के साथ, हैव, वी हैव एक बड़ा घर, तो ए बिग हाउस, ए बिग हाउस, वी हैव ए बिग हाउस। एक बार इसको रिवाइज करेंगे, मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन, राधा के पास एक नई साड़ी है, तो राधा हैज ए न्यू साड़ी, उसके पास एक कार है, तो ही हैज ए कार, हमारे पास एक बड़ा घर है, वी हैव ए बिग हाउस। इसको नोट करेंगे, लिख लिया होगा, चार ही तो वाक्य हैं, तो भैया सही से पढ़ते रहिए, सब कुछ क्रम वाइज सीखते रहिए, पूरा सीख जाओगे, लिखना आ जाएगा, पढ़ना आ जाएगा, सब आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास 100 रुपए हैं, हमारे पास 100 रुपए हैं, इसको 100 रुपए पढ़ेंगे, रुपए 100 नहीं 100 रुपए पढ़ेंगे, ये चिन्ह शुरू में बनता संख्या से, हमारे पास 100 रुपए, मतलब हम 100 रुपए रखते हैं, हम का मतलब वी, क्या के साथ हैव, मतलब आई भी दे के साथ आपका हैव, और बहुवचन के साथ वी हैव, तो वी हैव 100 रुपीज, इस तरह से लिखते हैं, वी हैव 100 रुपीज या वी हैव 100 रुपए। उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास बहुत पैसा है, मतलब वह बहुत पैसा रखता है, तो ही, वह, लड़की भी हो सकती है, तो पता नहीं लड़की हो तो सी लगा देंगे, यहाँ ही लगा रहे हैं, ही हैज, क्या है के साथ, हैज, ही हैज, बहुत पैसे की इंग्लिश है, ए लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ मनी, ही हैज ए लॉट ऑफ मनी, ठीक है। और देखिए
शीला के पास एक नया रेडियो है। शीला के पास एक नया रेडियो है, मतलब शीला एक नया रेडियो रखती है। तो शीला हैव, शीला एक यहाँ हैज आएगा। शीला हैज एक नया रेडियो, एक की ए, नए की न्यू, रेडियो की रेडियो। शीला हैज ए न्यू रेडियो। मीरा और मधु के पास फूल है। मीरा और मधु के पास फूल, फूल का मतलब पुष्प, फूल है, मतलब मीरा और मधु फूल रखती हैं। क्या लिखेंगे? मीरा और क्या आएगी? एंड। मीरा एंड मधु, मीरा एंड मधु। अब यहाँ हैज आएगा कि हैव आएगा? यहाँ आएगा हैव। क्यों? क्योंकि एक मीरा है, एक मधु है, एक से अधिक है, दो होगी ना ये। और इंग्लिश में होता एक से अधिक कुछ भी है तो वो आता बहुवचन में, प्लूरल में। तो क्या आएगा इसके साथ? हैव। मीरा एंड मधु हैव फ्लावर्स। फ्लावर्स माने फूल। आपके पास एक सुनहरी साड़ी है, मतलब आप एक सुनहरी साड़ी रखती हो या रखते हो। तो आपकी क्या आएगी? यू। क्या आएगा? हैव। यू हैव, यहाँ एक लिखा नहीं, लगा सकते हैं क्योंकि साड़ी एक ही। तो ए सुनहरी कहते हैं गोल्डन साड़ी। यू हैव ए गोल्डन साड़ी। इसको रिवाइज करेंगे। हमारे पास 100 रुपए हैं, मतलब वी हैव 100 रुपए, 100 रुपीज। उसके पास बहुत पैसा है, मतलब वह बहुत पैसा रखता है, तो ही हैज ए लॉट ऑफ मनी। शीला के पास एक नया रेडियो है, शीला हैज ए न्यू रेडियो। मीरा और मधु के पास एक फूल है, तो मीरा एंड मधु हैव फ्लावर्स। आपके पास सुनहरी साड़ी है, तो यू हैव ए गोल्डन साड़ी। इसको नोट करेंगे। लिख लिया होगा। देखो वीडियो के आगे से इसलिए रखते हैं ताकि तुम अच्छे से लिख पाओ, ठीक है। और देखिए मेरे पास कुछ है, मतलब मैं कुछ रखता हूं। मैं का मतलब आई, आई के साथ हैव। आई हैव, कुछ की आएगी समथिंग, समथिंग। आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है। उसके पास कुछ है, मतलब वह कुछ रखता है या रखती है, तो सी भी रख सकते हैं और ही भी रख सकते हैं। है जाएगा, सी हैज समथिंग या ही हैज समथिंग। पापा जी के पास 2 बैल है, मतलब पापा जी 2 बैल रखते हैं। द फादर हैज 2 बैल, 2 की आगे 2,
तो एक बैल की तो ऑक्स है, अगर एक से अधिक बैल का ऑक्शन, क्या हो जाएगा? ऑक्शन। द फादर हैज 2 ऑक्शन। मोहन के पास शराब है, मोहन शराब रखता है, तो मोहन हैज, क्या कहते हैं शराब को? वाइन। वाइन माने शराब। मोहन हैज वाइन। सब्बो के पास एक बटुआ है, क्या है? बटुआ। बटुआ कहते हैं पर्स, मतलब सब्बो एक पर्स रखती है, एक बटुआ रखती है, तो सब्बो क्या हैज, एक ही सब्बो है, सब्बो हैज ए पर्स, सब्बो हैज ए पर्स। इसको रिवाइज करेंगे। मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग। उसके पास कुछ है, सी हैज समथिंग, या ही भी आ सकता है, ही हैज। ठीक है। पापा जी के पास 2 बैल हैं, द फादर हैज 2 ऑक्सन। मोहन के पास शराब है, मोहन हैज वाइन। सब्बो के पास एक बटुआ है, सब्बो हैज ए पर्स। तो आपको कुछ समझ में आया होगा। ठीक है। अगर समझ नहीं आया कोई वाक्य तो कमेंट करिएगा, तो बता देंगे। ठीक है। तो आज के प्यारे बच्चे इतना ही काफी, क्योंकि ज्यादा बोर हो जाओगे। ठीक है। नमस्कार।